पेरिस ओलंपिक 2024 की स्टार रेसलर विनेश फोगाट जो कल लगातार बैक टू बैक 3 कुश्तियां जीती, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक चैंपियन को हराया और आज उनका फाइनल मुकाबला होने को था। लेकिन उससे पहले ही एक दुखद खबर ये आई कि उनको ओवरवेट के चलते इस चैंपियनशिप से ही बाहर कर दिया गया है, उनको ओलंपिक से निकाल दिया गया है। अब वो कोई भी कुश्ती नहीं खेल पाएंगी। इसके बाद पूरे देश में एक सन्नाटे जैसा माहौल है। मेरे साथ विनेश फोगाट की जो कोच रही हैं अलका तोमर और पूर्व में कॉमनवेल्थ में कांस्य पदक विजेता भी रही हैं, मौजूद हैं। मैम, ये कितना सेटबैक जैसा है? जी, बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है जब से ये खबर सुनी है क्योंकि हम सबको उम्मीदें थी, पूरे देश को उम्मीदें थे कि भई विनेश ने जिस तरीके से फाइटें खेली हैं हमारी कल, ओलंपिक मेडलिस्ट थी जो लड़की सुज़ाकी जापान की, उसको 10 सेकंड में उसने बाईफाल के 2 पॉइंट से हराया है। फिर उसके बाद कज़ाकिस्तान की लड़की को उसने हराया है, क्यूबा की लड़की को हरा के फाइनल में गई है वो लड़की और उसकी जो मेहनत है 20 साल की मेहनत, हर एक खिलाड़ी चाहता है भई ओलंपिक का मेडल, ये तीसरा ओलंपिक था विनेश का, तो वो चाह रही थी कि भई इस मेडल को लेना और इस मेडल का कलर बदलना क्योंकि सिल्वर हमारे पहले भी आ चुके हैं, 2 सिल्वर हमारे पास हैं इंडिया के पास कुश्ती में, ये पहला गोल्ड मेडल होता हमारी इंडिया का। तो वो आग उसकी बुझने वाली थी लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी-सी चूक हो गई, ये वज़न 100 ग्राम जो अटक गया है उसके बारे में तो वो कोचेज़ ही बता सकते हैं जो वहाँ पर इस टाइम पे उसके साथ हैं या खुद विनेश बता सकती है कि क्या उसकी कंडीशन है इस टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है सभी के लिए क्योंकि अगर हमारा मेडल आता तो हम मेडल टैली में भी ऊपर जाते और एक कुश्ती के लिए इतिहास रचा जाता ये। मैम, दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो वजन वाली प्रक्रिया है, जी। ये क्या होती है? कब वजन लिया जाता है? कि कुश्ती से पहले होता है या कुश्ती के बाद? वज़न की प्रक्रिया ये है कि वज़न 2 घंटे पहले हमारा लिया जाता है कुश्ती से, जैसे 8 बजे वज़न हुआ 10 बजे हमारी कुश्ती होगी, 2 घंटे का हमें रेस्ट दिया दिया जाता है, 8 बजे से 10 बजे तक। तो ये 2 घंटे हमें रेस्ट मिलते हैं, तो उसी बीच में आपको रिकवरी करनी है, चाहे आपने 4 किलो वेट घटाया है, चाहे आपने 10 किलो वेट घटाया है। तो उसकी रिकवरी आपको 2 घंटे के अंदर करनी होगी और प्रिपरेशन भी करनी है आपको कुश्ती की। जिसके साथ आपकी कुश्ती है, उसके साथ को प्रिपरेशन करनी है कि हाँ, भई मेरे सामने ओलंपिक मेडलिस्ट है। और उस लड़की ने वो करके दिखा दिया था कि हाँ भाई मेरे सामने ओलंपिक मेडलिस्ट है, लेकिन मुझे कुश्ती भी निकालनी है। वज़न आपने दिया, आपने रिकवरी की, उसके बाद आपने कुश्ती भी निकाली है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने कितनी प्रिपरेशन से, कितनी तैयारी के साथ वो आई थी और आज उसको ये दिन देखना पड़ रहा है कि भई मेरे को कोई मेडल ही नहीं मिलेगा। जैसे वो 50 किलो वर्ग में खेल रही हैं, हुँ, तो उनका वजन हुँ। जब कुश्ती होगी उसके 2 घंटे पहले कितना होना चाहिए? क्या उसमें कोई गुंजाइश रहती है 100-200 ग्राम की? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी 1 ग्राम की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। आप जिस वेट कैटेगरी में खेलें, 50 केजी में आप खेल लें, तो 0-0 आपको दिखाना पड़ेगा आगे। अगर 1 ग्राम भी ज़्यादा रहा, वो कहेंगे गो, आपको वेट कम करके आना है। जब आइएगा, जब पूरा वेट आएगा, इसमें 0-0 आ जाता है। वेट मशीन होती हैं, 1 नंबर की, सभी के साथ ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे 100 ग्राम वजन ज़्यादा आया, हुँ। तो उनसे कह दिया जाए कि आप वेट कम करके आइए, ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता है, इंडिया में भी नहीं होता है ऐसा। जब आप इंडिया में भी एक नेशनल लेवल की प्रतियोगिता खेल रहे हैं, उसमें भी नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई अच्छा ही खिलाड़ी है ज़्यादा, जैसे विनेश है, उसका कोई इंडिया में हाँ, भई चलो विनेश है भई, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लेकिन वो ओलंपिक है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें आपका कोई नहीं सुनेगा। ना चाहे आप ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, चाहे आप ओलंपिक के कितने बार के मेडलिस्ट हैं, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। आपको पूरा वेट दिखाना पड़ेगा, पूरे रूल रेगुलेशन के साथ चलना पड़ेगा। मैम देखिए, जिस तरीके से कल उन्होंने जिस तरीके से कुश्तियाँ जीती, उसके बाद पूरे देश में एक माहौल सा बना हुआ था। आज ये उम्मीद थी कि एक मेडल जो है वो कुश्ती में विनेश का ज़रूर आएगा। परिवार भी बहुत ज़्यादा भावुक है और ख़ास करके इसके बाद वो सदमे जैसी स्थिति है। परिवार ये कह रहा है कि ये साज़िश हो सकती है। आप इस गुंजाइश को कहीं देखती हैं? नहीं देखिए, वहाँ पे कोई साजिश का कोई बात नहीं आएगी इस तरह की सामने क्योंकि देखिए दुखद बात तो ये सभी के लिए है। उनका तो परिवार है, उन्होंने तो उसको पाला है, इस लेवल पे पहुँचाया है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुखद की बात है। ये तो मैं कह रही पूरे देश के लिए दुखद की बात है क्योंकि वो लड़की अपने लिए नहीं है, हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाती है। हमारे जो देश है जहाँ पर नीचे जा रहा था वो ऊपर आता उसके मेडल की वज़ह से। ठीक है? तो ये पूरे देश का मेडल था, ये विनेश का मेडल नहीं और था। मैम एक उम्मीद भी थी, जी। क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो रेसलर के साथ हुआ, तो लोग एक
चमकीली आँखों से देख रहे थे उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें उसने बढ़ा दी थी, जिस तरह के उसने मैचेस कल खेले हैं उसके बाद और ज़्यादा उम्मीदें बन गई थी कि भई इतिहास रचेगी ये लड़की, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के पहली लड़की होगी, पहली लड़की नहीं, पहला रेसलर होगा। लड़की तो वो हो गई, फाइनल में जाने वाली पहली, लेकिन पहला रेसलर होगा जो गोल्ड मेडल लेकर आए। गोल्ड मेडल लेके आए। मैम आप तो खुद भी चैंपियन रही हैं और उसके बाद आप विनेश की कोच भी रही हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस उसके साथ रहा? उसको देखा खेलते हुए आपने, आप तो एशियाड में भी साथ जी, बहुत ज़्यादा जुझारू है वो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है वो लड़की, जो उसने ठान लिया वो करके रहती है। चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स में उसका गोल्ड मेडल आया था, तो मैंने उसे बधाई दी। मैं बोल रही थी उसकी कुश्ती पे, मैं थी और कुलदीप मलिक थे जो ओलंपिक में कोच रहे हैं सभी लड़कियों के, तो हम उसे बधाई दे रहे हैं। मैंने कहा विनेश बधाई हो, बहुत कह रही दीदी जब बधाई देना जब ओलंपिक में मेडल आ जाएगा। इस मेडल की कोई वैल्यू नहीं है मेरी नज़रों में, क्योंकि ये मेडल तो मेरे पास पहले भी है कॉमनवेल्थ गेम्स का। जब मेरा ओलंपिक में मेडल आएगा जब बधाई देना। एक आम आदमी के ज़हन में ये बात नहीं रहती कि वो कुछ मेडल ऐसा कुछ चमत्कार कर पाएगी, लेकिन मैम आपने उसको देखा, आप उसकी क्षमताएँ जानती थीं। जी, कल जब वो बैक टू बैक कुश्तियाँ जीत रही थी, जी। तब आपको कैसा लग रहा? क्या भावनाएँ थी आपकी? देखिए, हम सबकी भावना यही थी कि ये कुछ भी कर सकती है। ये लड़की हार मानने वालों में से नहीं है। पहले ओलंपिकों में जो इसके साथ हुआ, वो एक दुर्घटना कह लीजिए कि इंजरी हो गई या आपकी बॉडी नहीं चली या आपका दिन नहीं था। लेकिन कल जो उसने जिस तरह से फाइट लड़ी है, उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ा दी और ज़्यादा सब उम्मीद लगा के बैठे थे कि भैया आज तो मेडल पक्का है। जिस तरह की वो पहली फाइट लड़ी। 10 सेकंड में आप एक ओलंपिक चैंपियन को हरा रहे हो, एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहे हो। 12 साल से वो लड़की वर्ल्ड चैंपियन थी जिसको उसने हराया है। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और बस अब तो ये दुखद वाली घड़ी है। इसको मैं सोच रही हूँ कि विनेश कैसे फेस करेगी जब हम सबको आपको दुःख हो रहा होगा, हमको दुःख हो रहा है। तो ये मतलब एक उसको बस हमेशा अनुभूति देनी होगी कि भई कोई बात नहीं है, नसीब है। ये शायद आपके नसीब बिल्कुल, आपने कहा कि नसीब है क्योंकि 2 ओलंपिक उसने ऐसे ही उसके निकल गए बिना किसी मेडल के, उसमें भी वो एक्सीडेंट रहे उसके साथ और ये ऐसे मुकाम पे एक्सीडेंट जहाँ पर किसी को कोई अंदेशा ही नहीं था। नहीं। तो आप क्या सोचती हैं कि उसकी किस्मत में ही क्या ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं लिखा है? देखिए, अब तो किस्मत ही कह सकते हैं। पहले भी किस्मत कह रहे थे कि भई हाँ, किस्मत थी विनेश की कि हाँ, 10 सेकंड में तुमने ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा दिया। आज भी हम किस्मत को ही कह रहे हैं। तो ये शायद भगवान की ही मर्ज़ी है कि भई आपको मेडल आपके नसीब में नहीं है। ये क्या लकी मानती हैं आप आगे कुछ है उसके लिए अभी अपॉर्च्युनिटी है ओलंपिक में अगले ओलंपिक में जाने देखिए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो किस दौर से गुज़र रही है, लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप को सँभाल लेगी। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिट भी है, अगर वो बैक टू बैक कॉम्पिटिशन खेलती रहेगी, तो वो अपने आप को ले जाएगी नेक्स्ट ओलंपिक में भी। कैसा माहौल आप समझ रही हैं कि पूरा देश जो है, हुँ। एक अवसाद जैसी स्थिति में है? देखो, मुझे तो लगता है देश को उसका सम्मान करना चाहिए उस लड़की का क्योंकि सम्मान की वो हकदार है। वो फाइनल में पहुँच चुकी थी, तो सम्मान उसका बनता है, उसने काम किया है सम्मान के लायक, तो हमें उसका हौसला बढ़ाना होगा, हमें उसका हौसला डाउन नहीं करना है कि बिल्कुल, हाँ खिलाड़ी 2 होते हैं, एक जीतता है, एक हारता है लेकिन वो तो और हारी भी नहीं, वो तो हारी भी नहीं, वो तो अपनी किस्मत से हार गई बस, कि हाँ, मेरा 100 ग्राम वज़न नहीं आ पाया, वो अपनी किस्मत से हारी है, तो हमें उसका हौसला बढ़ाना होगा, उसके परिवार को उसका हौसला बढ़ाना होगा, भैया नेक्स्ट ओलंपिक है, उसकी तैयारी करो। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अलका तोमर जो कोच रही हैं विनेश फोगाट की, उनका भी यही कहना है कि बहुत सारी चीज़ें किस्मत से भी आती हैं और पिछले 3 ओलंपिक से लगातार विनेश फोगाट जी-तोड़ मेहनत कर रही थीं, मगर ये दुर्भाग्य है कि जब आज उनको गोल्ड मेडल लेकर आना था, उससे पहले ही अनफॉर्च्यूनेटली वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। पूरे देश को उनकी जो काबिलियत है, उसका सम्मान करना चाहिए। वो जुझारू खिलाड़ी की तरह लड़ी और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।